हेलो फ्रेंड्स, आइए हम कुछ होमोग्राफ वर्ड्स देखते हैं। होमोग्राफ वर्ड वो होता है जिसके 2-3 डिफरेंट मीनिंग होते हैं। वर्ड वही रहेगा, स्पेलिंग वही रहेंगे। फर्स्ट है बैट, अ फ्लाइंग मैमल, मतलब चमगादड़। ठीक है। और दूसरा है जो हम इक्विपमेंट स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट या बेसबॉल, उनको बल्ला भी बोलते हैं, है ना। तो इसके 2 मीनिंग ये हुए। इसके सेंटेंस है, अ बैट केम आउट ऑफ द केव एट नाइट, और सेकंड का है, ही हिट द बॉल विद अ बैट। बो मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड एज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब किसी के सामने उनको इज्जत देने के लिए झुकना है। जैसे कि ड्रामा या डांस खत्म होने के बाद स्टेज में आदमी झुकता है ना, थैंक यू बोलने के लिए। और दूसरा जो है उसका मीनिंग है धनुष, वेपन फॉर शूटिंग एरोस। उस समय में रामायण महाभारत में यूज होता था, है ना। तो वो होता है धनुष। तो इसके फर्स्ट का सेंटेंस है, द परफॉर्मेंस बो आफ्टर द शो। सेकंड का है, अर्जुन एम हिज बो एट द टारगेट। लीड भी बोलते हैं, लेड भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं मीनिंग। टू गाइड और डायरेक्ट, मतलब किसी का नेतृत्व करना। जो लीडर होता है ना, जो मेन मुख्य होता है, वो उन लोगों को नेतृत्व करता है, जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाने के लिए किया था। तो सेकंड है, टाइप ऑफ एक मेटल होता है, उसको हम लेड बोलते हैं, शीशा, है ना। अब फर्स्ट का सेंटेंस होगा, शी विल लीड द टीम इन द कॉम्पिटिशन। सेकंड का है, द पाइप्स आर मेड ऑफ लेड। टीयर, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द आई, जो आंखों से गिरता हुआ पानी है ना, उसको हम आंसू बोलते हैं। ठीक है, उसको टीयर बोलते हैं। दूसरा है टू रिप और ब्रेक अपार्ट, मतलब किसी कागज के कपड़े को फाड़ना, उसको बोलते हैं टेयर। ठीक है। तो अब इसका सेंटेंस देखते हैं। अ टीयर रोल फ्रॉम हर चीक। सेकंड का है, बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर। फिफ्थ है रो, अ लाइन ऑफ थिंग्स, मतलब कि एक कतार में लगा दो, जैसे पंक्ति। ठीक है। उसकी मीनिंग, जैसे हम प्रेयर करने के लिए खड़े होते हैं स्कूल में, एक पंक्ति में एक कतार में खड़े हैं, राशन लेने के लिए, उस टाइप का। सेकंड मीनिंग है इसका, एन आर्गुमेंट और फाइट, झगड़ा। झगड़ा करने को भी रो बोलते हैं। तो अब इसका सेंटेंस देखें। दे सैट इन द फ्रंट रो। सेकंड का है, द ब्रदर्स हैड अ रो ओवर मनी। सिक्स्थ है वेल, अ डीप होल टू गेट वाटर, मतलब कि कुआं, है ना, जो गाँव में पहले हुआ करते थे, आज के तो कोई जानता नहीं होगा। तो उस ज़माने में गाँव में गहरा एक गड्ढा होता था, जिसमें पानी आता था, तो लोग वहाँ से पानी भर के आते थे, उसको बोलते हैं कुआं। और दूसरा है वेल का मीनिंग स्वस्थ, है ना, मतलब कि जो वेल कंडीशन, हमारा अच्छा हेल्थ कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं वेल, कि आई एम वेल, आई एम ओके, है ना। तो अब इसका सेंटेंस देखते हैं। द विलेजर्स फेच वाटर फ्रॉम द वेल। और सेकंड का है, शी इज फीलिंग वेल टुडे। सेवन्थ है राइट। राइट मतलब एक होता है कि करेक्ट, हाँ सही हो आप, आपने सही बोला, है ना। और दूसरा उसका मीनिंग होता है एक डायरेक्शन, जैसे कि आप आगे जाके राइट में मुड़ जाइए, तो ये पता बताने के लिए जो डायरेक्शन होता है वो है दिशा, है ना। तो इसका दोनों मीनिंग है, डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट, राइट। तो अब दोनों का सेंटेंस देखिए। पहले का देखते हैं, योर आंसर इज राइट। और दूसरे का है, टर्न टू राइट एट द सिग्नल। एट्थ है बार्क। बार्क मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री, मतलब पेड़ की जो बाहरी का छाल होता है, उसको हम बोलते हैं बार्क, है ना। हिंदी में छाल बोलते हैं, जो जिसको दवाई वगैरह के लिए यूज करते हैं वैद्य लोग। सेकंड है साउंड ऑफ ए डॉग, दूसरा होता है भौंकना। ठीक है, जो कुत्ते भौंकते हैं उसको भी बार्क बोलते हैं। तो अब इनका सेंटेंस देखते हैं। द बार्क ऑफ ए ट्री इज वेरी रफ। और सेकंड का है, द डॉग विल बार्क इफ द स्ट्रेंजर्स कम नियर। नाइन्थ है स्प्रिंग, अ सीजन, मतलब कि एक मौसम का नाम है। स्प्रिंग, बसंत। ठीक है, उसको हम हिंदी में बसंत मौसम बोलते हैं। सेकंड मीनिंग है कॉइल्ड ऑब्जेक्ट दैट बाउंसर्स, तो एक तार होता है जिसको ऐसे स्प्रिंग, मतलब ऐसे गोल गोल करके किया होता है, जैसे कि आपने पहले पेन में यूज देखा होगा कि जो रिफिल लगा रहता है वहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग। तो ये दो टाइप के हो गए। अब इसके सेंटेंस है, फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग। और सेकंड का है, द मैट्रेस हैज अ ब्रोकन स्प्रिंग। टेंथ है मैच। मैच यानी होता है अ कॉन्टेस्ट, मतलब मुकाबला। ठीक है, जैसे कि दो टीम के बीच में मुकाबला होना।
क्रिकेट का, फुटबॉल का, इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं मैच। और दूसरा है स्टिक टू प्रोड्यूस फायर, मतलब कि जो माचिस होता है उसको भी हम बोलते हैं मैच। नॉर्मली वो मैच स्टिक बोलते हैं, शॉर्ट में मैच बोल देते हैं। अब माचिस जिससे कि हम आग लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं, है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस हुआ इंडिया वन द क्रिकेट मैच, और सेकंड के लिए द लाइट द कैंडल विथ अ मैच। 11th है वॉच। वॉच यानी टू लुक एट केयरफुली, मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, देखने को हम वॉच बोलते हैं। दूसरा है वो डिवाइस, मतलब कि जो चीज़ फॉर टेलिंग टाइम, मतलब जो घड़ी जो समय बताती है, घड़ी, उसको भी हम वॉच बोलते हैं। ठीक है, तो पहला देखना किसी चीज़ को ध्यान से, और दूसरा घड़ी, दोनों को हम वॉच बोलते हैं। तो फर्स्ट का सेंटेंस है प्लीज वॉच द रोड वाइल ड्राइविंग। सेकंड का है ही बॉट अ न्यू रिस्ट वॉच। ट्वेल्थ है पार्क, अ पब्लिक गार्डन, मतलब वो बाग बगीचा जहाँ बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और दूसरा है पार्क, मतलब होता है कि जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, टू स्टॉप और लीव ए व्हीकल, जहाँ पे भी कार बस जब बच्चों को छोड़ते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ा करते हैं ना। तो वहाँ पे बहुत जगह देखा होगा लोगों ने घर के सामने लगाया एक बोर्ड की डोंट पार्क द व्हीकल हियर, मतलब यहाँ गाड़ी खड़ा ना करें। ठीक है, तो गाड़ी खड़ा करने को भी पार्क कहते हैं। तो इसके सेंटेंस होगा चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। सेकंड का है यू कैन पार्क योर कार हियर। 13th है फेयर। फेयर यानी होता है जस्ट एंड ऑनेस्ट, मतलब न्यायपूर्ण, कुछ भी आपने आपके साथ न्याय हुआ है ना, तो फेयर है। और दूसरा एक फेयर होता है मेला, द एन एग्जीबिशन और कार्निवल, कि मैं जैसे कि पहले गांव में मेला वेला होता था, हर त्योहार के बाद वहाँ सब कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हो जाके, है ना, तो उसको भी बोलते हैं फेयर। तो फेयर के दो मीनिंग हो गए, न्यायपूर्ण और एक मेला। तो फर्स्ट का सेंटेंस है द जज गेव ए फेयर डिसीजन। सेकंड का है वी वेंट टू द बुक फेयर। 14th है काइंड। काइंड मीनिंग टाइप और वैरायटी, मतलब कितने प्रकार का है। जैसे समझ लो कोई एक टी शर्ट में बोलेंगे और कितने प्रकार के हैं, इस टाइप के आप बता दीजिए। ठीक है, या फिर किसी ने कोई फल फ्रूट खरीदा, और कितने प्रकार के हैं आपके पास फ्रूट्स बताइए। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है जेंटल केयरिंग, मतलब दयालु। अगर कोई बहुत दयालु है तो उसको भी हम बोलते हैं ही इज़ वेरी काइंड, मतलब कि वो बहुत ही दयालु है। तो काइंड का दो प्रकार के यूज़ होते हैं, एक प्रकार के लिए भी यूज़ होता है और एक दयालु। तो इसका सेंटेंस है व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डू यू लाइक, और सेकंड का है शी इज़ अ वेरी काइंड वुमेन। 15th है रॉक। रॉक मतलब अ लार्ज स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर, उसको हम रॉक बोलते हैं। सेकंड है अ स्टाइल ऑफ म्यूजिक, एक म्यूजिक का फॉर्म, रॉक संगीत है ना, रॉक म्यूजिक, उसको भी हम रॉक बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसके सेंटेंस होंगे ही सैट ऑन ए रॉक नियर द रिवर, और सेकंड है शी लव्स रॉक म्यूजिक। 16th है लाइट। फर्स्ट है ऑपोजिट ऑफ हैवी, मतलब जो बिल्कुल हल्का हो, उसको हम बोलते हैं लाइट। सेकंड है समथिंग दैट मेक्स थिंग्स विजिबल, मतलब जिससे चीज़ें दिखती हैं, तो रोशनी से दिखती हैं, जैसे सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, है ना, ट्यूबलाइट की रोशनी, बल्ब की रोशनी, ये। तो फर्स्ट मतलब इसके दो मीनिंग हो गए, हल्का और एक रोशनी। इसके सेंटेंस हैं दिस बैग इज़ वेरी लाइट टू कैरी। सेकंड है द रूम नीड्स मोर लाइट। 17th है नेल, अ स्मॉल मेटल पिन, मतलब जिसको हम कील बोलते हैं, दीवार में हम ठोकते हैं उसको, कि कोई भी हम फोटो लगाने के लिए, है ना, फोटो फ्रेम लगाने के लिए, और कुछ भी टांगने के लिए, ठीक है, रस्सी बांधने के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कील, तो उसको बोलते हैं नेल। और दूसरा मीनिंग है ना हार्ड कवरिंग ऑन फिंगर्स और टोज, जो हमारे नाखून है हाथ और पैर में, उसको हम ना नेल बोलते हैं। तो फर्स्ट का सेंटेंस हो गया हैमर द नेल इनटू द वॉल। सेकंड का है शी पेंटेड हर नेल्स रेड। 18th है फाइल, अ फोल्डर फॉर डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक फोल्डर जिसमें बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं, रखते हैं, उसको हम फाइल बोलते हैं,
है ना, जिसमें बहुत सारे कागज़ आप अपना अगर इंटरव्यू पे जाते हैं तो अपने फाइल साथ में ले आते हैं जिसमें आपको बायोडाटा सब रखा रहता है। दूसरा है टूल फॉर स्मूथिंग सरफेस, मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कारपेंटर्स लोग जो होते हैं ना, वो लोग अपना जब खिड़की दरवाज़ा बनाते हैं तो उसमें उसको चिकना करने के लिए यूज़ करते हैं, रंदा उसको बोलते हैं, घिसाई का औजार। या फिर जब आपने नेल्स भी आप चिकना करते होंगे नेल्स काटने के बाद, वो भी होता है आपका फाइल। ठीक है, इसका सेंटेंस है द मैनेजर चेक्ड द फाइल। सेकंड का है द कारपेंटर यूज्ड अ फाइल टू स्मूथ द वुड। 19th है बैंक, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ पे अपन पैसा जमा करते हैं उसको बैंक बोलते हैं। सेकंड है एज ऑफ रिवर, मतलब कि नदी के किनारे को भी बैंक बोलते हैं, किनारा है ना, उसको भी हम बैंक यूज़ करते हैं वर्ड। तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक जहाँ पैसा जमा करते हैं, दूसरा नदी का किनारा। तो फर्स्ट का सेंटेंस है ही डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। सेकंड का है दे सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। 20th है लेटर, अ रिटन मैसेज, मतलब कि एक पत्र जिसमें हम लिखते हैं। आजकल तो नहीं लिखते हैं पर पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे तो उसको हम बोलते हैं पत्र। और सेकंड है अक्षर, जैसे मतलब कि ABCD अक्षर अल्फ़ाबेट्स उन सबको भी हम बोलते हैं लेटर्स। कितने लेटर्स हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसका सेंटेंस हो गया शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। सेकंड का है ए इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 21st है रिंग, अ पीस ऑफ ज्वेलरी वोन ऑन द फिंगर, मतलब एक अंगूठी जो हाथों में पहनते हैं उसको भी हम रिंग बोलते हैं, कि क्या तुमने उसको रिंग पहनाई, क्या तुमने उसको रिंग खरीद के दिया। सेकंड है द साउंड ऑफ अ बेल, घंटी की आवाज़, जैसे फ़ोन की घंटी की आवाज़, तो हम बोलते हैं कि क्या तुम्हें रिंग सुनाई दिया, है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिड यू हेयर द रिंग ऑफ द फोन। तो फर्स्ट है ही गेव हर अ गोल्ड रिंग। सेकंड है डिड यू हेयर द रिंग ऑफ द फोन। 22nd है करंट, फ्लो ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, जो बहाव है ना पानी का, धारा या प्रवाह, मतलब करंट यानी उसका मीनिंग ये भी होता है धारा या फिर प्रवाह। और सेकंड मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी का जो वर्तमान टाइम, इसमें ये हम बोलते हैं कि करंट में मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, करंट में मैं फ्री हूँ, है ना, इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है करंट, वर्तमान। तो अब इसका सेंटेंस होगा द रिवर करंट इज़ वेरी स्ट्रांग। सेकंड है दिस इज़ द करंट फैशन ट्रेंड। 23rd है डेट, अ पर्टिकुलर डेट, अ पर्टिकुलर डे, मतलब कुछ आज कल परसों, मतलब ये जो पर्टिकुलर डे है उसको तारीख बोलते हैं हम। इस तारीख को जाएंगे, इस डेट को हमारा इंटरव्यू है, इस डेट को हमारी शादी है, ये तारीख बताना है ना। सेकंड है स्वीट फ्रूट, जैसे खजूर है उसको भी हम डेट बोलते हैं, डेट पाम होता है असली में, वो सिर्फ डेट बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हो गए, मीनिंग हो गए इनके। अब इसमें सेंटेंस है व्हाट इज टुडेज डेट, और सेकंड है डेट्स आर रिच इन आयरन। 24th है पाम, इनर पार्ट ऑफ हैंड, ये जो हमारा हथेली है जिसमें रेखा देखते हैं उसको बोलते हैं पाम, है ना, हथेली हिंदी में बोले तो। सेकंड है टाइप ऑफ ट्री, मतलब एक खजूर का पेड़, उसको भी हम पाम बोलते हैं, ताड़ का पेड़। तो इसके सेंटेंस होंगे शी प्लेस द कॉइन इन माई पाम। सेकंड बीच इज फुल ऑफ पाम ट्रीज। 25th है कैन, अब मेटल कंटेनर, मतलब जिसमें कोल्ड ड्रिंक आता है ना, छोटा सा कैन डिब्बा, छोटा सा डिब्बा उसमें आता है, हाँ, या फिर पहले दूध पाउडर ये वो सब पैक होके आता था, उस डिब्बे को बोलते हैं कैन। सेकंड है टू बी एबल टू, मतलब कि कर सकता है, उस कर सकती है, उसके लिए भी यूज़ होता है कैन, जो लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। तो इसके सेंटेंस हो गए ही बॉट अ कैन ऑफ जूस। सेकंड है शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। 26th है रोज, अ टाइप ऑफ फ्लावर, जो गुलाब है ना, एक टाइप ऑफ फूल है, उसको हम रोज बोलते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस ऑफ राइस, राइस रोज मतलब उठना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके सेंटेंस है फर्स्ट का शी प्लांटेड ए रेड रोज इन हर गार्डन। सेकंड का है ही रोज अर्ली इन द मॉर्निंग। 27th है पॉइंट, पॉइंट क्या था, अ डॉट और मार्क, मतलब एक बिंदु, पेन से एक बिंदी लगा दिए तो वो एक बिंदु, पेन से एक बिंदु लगा दिए तो वो उसको बोलते हैं हम पॉइंट। दूसरा है कि एन आइडिया और ओपिनियन, कि मतलब तर्क या विचार, कि मेरा पॉइंट कैसा लगा, ठीक है, इस चीज़ को भी बोलते हैं पॉइंट। तो इसका सेंटेंस होगा टीचर ड्रू अ पॉइंट ऑन द बोर्ड। सेकंड है दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट।
28 है बुक, अ कलेक्शन ऑफ रिटन पेजेस, मतलब किताब, उसको बुक बोलते हैं। और सेकंड है टू रिजर्व और अरेंज इन एडवांस, मतलब कहीं पे अपन ने बुकिंग की, होटल बुकिंग की, टिकट बुकिंग की, इनको भी मतलब आरक्षित करना, बुक करना, इनको भी हम बोलते हैं बुक। तो फर्स्ट का सेंटेंस है शी बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, सेकंड है वी नीड टू बुक द टिकट्स। 29 है सील, एन एनिमल लिविंग इन वाटर। देखिए समुद्र में एक जानवर होता है, समुद्री जानवर है, उसको भी सील बोलते हैं। सेकंड मीनिंग है टू क्लोज टाइटली, मतलब किसी चीज़ को टाइट बंद कर देना है ना, तो उसको बोलते हैं सील करना, बंद करना। तो इसके सेंटेंस होंगे अ सील क्लैप्ड इट्स फिन्स एट द जू, सेकंड है प्लीज सील द एनवेलप। 30th है फाइन, फाइन मतलब होता है गुड और एक्सलेंट, अच्छा, ठीक है, जैसे हमने बोला कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब अच्छा हूँ मैं, इसको भी बोलते हैं फाइन। सेकंड है ए पेनाल्टी और पनिशमेंट मनी, जुर्माना, जो आपको जुर्माना लगा उसका भी होता है फाइन, मतलब आपने गाड़ी नो पार्किंग में लगा दी, या आपने गाड़ी कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में चला दी तो भी जुर्माना, फाइन लगेगा, तो वो जुर्माना। तो फर्स्ट का सेंटेंस है शी इज फीलिंग फाइन टुडे, सेकंड का है ही हैड टू पे अ फाइन फॉर स्पीडिंग। 31st है ट्रेन, ट्रेन यानी फर्स्ट है एक रेलवे, अ रेलवे व्हीकल, मतलब जो रेलगाड़ी है उसको भी ट्रेन बोलते हैं। दूसरा है टू प्रैक्टिस और टीच, मतलब किसी चीज़ का प्रशिक्षण देना है ना, ट्रेनिंग देना उनको, उस चीज़ में और निपुण बनाना, उस चीज़ को भी बोलते हैं हम ट्रेन। तो सेंटेंस है द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, सेकंड का है दे ट्रेन सोल्जर्स फॉर द आर्मी। 32 है ट्रिप, अ जर्नी, मतलब कहीं का यात्रा, उसको हम बोलते हैं ट्रिप। दूसरा है टू स्टम्बल और फॉल, मतलब ठोकर खा के गिरने को भी ट्रिप बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा, बी केयरफुल यू मे ट्रिप ऑन द स्टेयर्स। 33 वर्ड है लेफ्ट, ऑपोजिट ऑफ राइट, मतलब आप बोलते हैं ना कि किसी को राह दिखाएंगे तो आप आगे जाइए, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा वो उनका घर, है ना, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन जो बता रहा है। और दूसरा है पास्ट टेंस ऑफ लीव, छोड़ना, है ना, उसका भी है पास्ट टेंस, हम लेफ्ट बोलते हैं, ही लेफ्ट द रूम, ही लेफ्ट हर, है ना, ही लेफ्ट द लगेज, कि उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका सेंटेंस रहेगा टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल, सेकंड का रहेगा शी लेफ्ट द रूम क्वाइटली। 34th है वेव, वेव यानी होता है कि मोमेंट ऑफ वाटर, लहर, जो समुद्र में पानी में लहर आती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं वेव। और सेकंड है अ हैंड जेस्चर, मतलब हाथ हिलाना, कभी आप किसी को बाय या हाय करते हो ना, ऐसे वेव हाथ हिला के, तो उसको हम बोलते हैं वेव, वेव योर हैंड्स करके, हाँ। तो उसके लिए सेंटेंस रहेगा द वेव हिट द शो, द वेव हिट द शोर, और सेकंड का है शी गेव मी अ वेव फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। 35th है पेन, अ टूल फॉर राइटिंग, मतलब जिससे हम लिखते हैं, पेन कलम, है ना, वो होता है। दूसरा होता है एन एनक्लोज एरिया फॉर एनिमल्स, जिसमें जानवरों को रखे और चारों तरफ से उन्होंने बाड़ी बांध के रखा है ना, बाड़ा, तो उसको बोलते हैं पेन। दो टाइप की मीनिंग हुए। अब इसका सेंटेंस है ही रोट विथ अ ब्लू पेन, सेकंड का है द शीप आर केप्ट इन अ पेन। 36 है बियर, अ लार्ज वाइल्ड एनिमल, भालू को बियर बोलते हैं। दूसरा है टू टॉलरेट, मतलब किसी चीज़ को सहना, ठीक है, आई एम बेयरिंग हिम, ठीक है, उसको सह रहे हैं। फर्स्ट है द बियर इज सर्चिंग फॉर हनी, सेकंड है शी कैन नॉट बियर द पेन। 37th है माइन, समथिंग बिलोंगिंग टू मी, मतलब जो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बुक है, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं माइन। सेकंड है प्लेस वेयर मिनरल्स आर डग, जो खदान है उसके लिए भी यूज़ होता है माइन। उसका सेंटेंस है दैट बुक इज माइन, द वर्कर्स वेंट इनसाइड द कोल माइन। 38th है वर्ड सॉ, अ टूल फॉर कटिंग वुड, आरी, जो कारपेंटर यूज़ करते हैं। और इसका सेकंड मीनिंग है पास्ट टेंस ऑफ सी, सॉ, मतलब सी का जो पास्ट टेंस है ऐसे चलता है सी सॉ सीन,
तो देखा, है ना। तो इसका सेंटेंस होगा द कारपेंटर यूज्ड अ सॉ। सेकंड है आई सॉ अ रेनबो यस्टरडे। थर्टी नाइन्थ है स्टैम्प, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर फॉर पोस्टेज। आपने ये डाक खाने में देखा होगा, एक टिकट देते हैं छोटा सा, उसको बोलते हैं स्टैम्प, जिसमें गांधी जी का फोटो बना है, उसको चिपकाते हैं लेटर में। सेकंड है स्टैम्प यानी टू प्रेस विथ फुट, पैर से दबाना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो उसका सेंटेंस होगा पुट अ स्टैम्प ऑन द एनवेलप, ही स्टैम्प्ड ऑन द फ्लोर इन एंगर। 48 है सूट, फॉर्मल क्लोथिंग, जो हम ड्रेस पहनते हैं उसके लिए भी हम सूट यूज़ करते हैं, ठीक है। ही वोर है ब्लैक सूट, जो मेंस वेयर होता है, जो कोट पैंट, है ना। सेकंड है टू बी अप्रोप्रिएट और कन्वीनियंट, जचना मतलब उपयुक्त होना, वो ये तुम पे जच रहा है ना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है ही वोर ए ब्लैक सूट, सेकंड है दिस टाइम डजंट सूट मी। 41 है लाई, टू रेस्ट और रिक्लाइन, मतलब लेटना, उसको भी लाई यूज़ करते हैं। सेकंड है टू स्पीक फॉल्सली, झूठ बोलना, उसके लिए भी लाई यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का सेंटेंस है ही लाइक्स टू लाई ऑन द सोफा। सेकंड है डोंट लाई टू योर पेरेंट्स। 42 है कूल, स्लाइटली कोल्ड, मतलब जो ठंडा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। काम और रिलैक्स, मतलब शांत रहने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कूल। द वेदर इज कूल टुडे, ट्राई टू स्टे कूल इन दिस सिचुएशन। 43 है जैम, फूड प्रिजर्व करने को हम जैम बोलते हैं, मतलब जो ब्रेड जैम के साथ खाते हैं जैम लगा के, है ना। और सेकंड वर्ड है ब्लॉकेज और क्राउडिंग, या जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाए और लोग आ जा ना पाए, उसको बोलेंगे जाम लग गया, है ना। फर्स्ट का सेंटेंस है आई लाइक ब्रेड एंड जैम। सेकंड है देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। 44 है बैंड, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, वो जो शादी में बैंड बाजा बजाते हैं, ठीक है, उसको बैंड बोलते हैं। सेकंड है स्ट्रिप और रिंग, या तो पट्टी बांध लें, या फिर जो बाल में अपन हेयर बैंड लगाते हैं उसको भी बैंड बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा द बैंड इज प्लेइंग म्यूजिक। सेकंड है शी वोर ए हेयर बैंड। 45 है डक, अ टाइप ऑफ बर्ड, बतख को भी डक बोलते हैं। सेकंड है टू लोअर द हेड क्विकली, झुक जाना, उसको भी डक बोलते हैं। फर्स्ट का सेंटेंस है अ डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। सेकंड का है डक क्विकली और द बॉल विल हिट यू। 46 है फैन, अ डिवाइस दैट गिव्स एयर, पंखा जिससे हवा आता है उसको फैन बोलते हैं। दूसरा एन एडमायरर, प्रशंसक, मतलब हम किसी के फ़ैन हो गए, एक्टर एक्ट्रेस के, कि हमें बहुत पसंद है ना, तो हम उसके दीवाने हैं, तो वो प्रशंसक, फ़ैन हो जाना। तो उसका सेंटेंस है स्विच ऑन द फैन इट्स हॉट। सेकंड है ही इज़ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। 47 है केस, एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन, मामला, उसको हम केस बोलते हैं। सेकंड है अ कंटेनर और बॉक्स, डिब्बा या पेटी, जिसमें हम कुछ रखते हैं। इसका सेंटेंस है दिस इज अ स्पेशल केस, और सेकंड का है ही केप्ट हिज ग्लासेस इन अ केस। 48 है प्लेन, सिंपल, साधारण, है ना, साधारण कपड़े पहनना, साधारण चीज़ें लेना। और सेकंड है फ्लैट लैंड, मतलब जो समतल भूमि है उसको भी प्लेन बोलते हैं। तो सेंटेंस है शी वोर अ प्लेन ड्रेस। सेकंड का है फार्मर्स वर्क ऑन द प्लेन। 49 टायर, रबर कवरिंग ऑन व्हील्स, जो व्हील पे चढ़ा हुआ टायर जो है उसको हम बोलते हैं। सेकंड है टू बिकम टायर्ड, और थक जाने को भी हम बोलते हैं टायर्ड। तो सेंटेंस है द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। सेकंड द चिल्ड्रन नेवर टायर ऑफ प्लेइंग। 50th है ब्लॉक, इसके ना 5 डिफरेंट मीनिंग है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। फर्स्ट है अ सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल, मतलब कि एक ठोस टुकड़ा, ठीक है, उसको ब्लॉक बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, हार्ड सॉलिड पीस ऑफ वुड, स्टोन या मटेरियल, तो किसी का भी ठोस टुकड़ा हो सकता है, लकड़ी का, पत्थर का या मटेरियल। अब इसका सेंटेंस है द मैसन यूज्ड अ ब्लॉक ऑफ स्टोन टू बिल्ड द वॉल।
ब्लॉक का सेकेंड मीनिंग है टू स्टॉप और ऑब्स्ट्रक्ट, टू प्रिवेंट मूवमेंट और प्रोग्रेस, मतलब किसी चीज़ का रोकना, किसी चीज़ को रोकना या बाधा डालना। मान लीजिए कुछ रैली जा रही है तो उसको रोकना या फिर बाधा डालना, जाने नहीं देना, ठीक है। या फिर कुछ गिर गया पेड़ वेड़ तो रोड ब्लॉक कर दिया, तो उसको भी बोलते हैं ब्लॉक। इसका सेंटेंस होगा अ फॉलन ट्री ब्लॉक द रोड आफ्टर द स्टॉर्म। अब ब्लॉक का तीसरा मीनिंग है एन एरिया और सेक्शन ऑफ अ टाउन, अ पार्ट ऑफ सिटी और नेबरहुड सराउंडेड बाय स्ट्रीट्स। जैसे बड़े बड़े सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, है ना, जैसे क्वार्टर्स टाइप भी, तो उसको भी हम बोलते हैं, उन लोग ब्लॉक्स में निर्धारित की रहती है, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, या फिर वो 2 ब्लॉक बाद वहाँ मिलेंगे, वो स्कूल 2 ब्लॉक बाद में है, या वो दुकान 2 ब्लॉक के बाद है, इस टाइप का बताते हैं एड्रेस। तो इसका मतलब वो मोहल्ला और क्षेत्र में ब्लॉक्स यूज होता है, कि उस क्षेत्र को ब्लॉक बोल देंगे कि वो वाला क्षेत्र में है ना। तो इसको सेंटेंस में यूज करेंगे शी लिव्स 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द स्कूल। ब्लॉक का फोर्थ फॉर्म मीनिंग है टू स्टॉप कम्युनिकेशन, फोन और इंटरनेट में रोक देना, मतलब कि टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग यू। जैसे कि फ़ोन या किसी चीज़ में हम ब्लॉक कर देते हैं ना, कि वो हमसे कॉन्टैक्ट ना कराए, या फिर सोशल मीडिया में कि हम ब्लॉक कर देते हैं ना, उसको स्टॉप कर देते हैं कि भैया हमसे नहीं बात करो, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो उस चीज़ में भी यूज़ करते हैं ब्लॉक। ही ब्लॉक मी ऑन सोशल मीडिया आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। ब्लॉक का फिफ्थ मीनिंग है अ सेट पोर्शन ऑफ टाइम और वर्क, अ फिक्स पीरियड और ग्रुप ऑफ थिंग्स आर एंगेज टुगेदर, मतलब कि उसमें ना समय खंड दिया रहता है, इस भाग में ये, मतलब 3 घंटे का एक एक ब्लॉक कर देंगे कि आप इस ब्लॉक में कर लीजिए या इस ब्लॉक में कर लीजिए। ऐसे ही जब कोरोना टाइम में जब इंजेक्शन लगता था उसमें लिखा रहता था, उसको स्लैब भी बोलते हैं, टाइम स्लॉट, या फिर ब्लॉक भी यूज़ करते हैं हम लोग, कि इस ब्लॉक में आप कर लीजिए इतने बजे से इतने बजे के बीच में, कौन सा आप चूज़ करेंगे। तो इसका सेंटेंस रहेगा द टीचर शेड्यूल्ड ए 2 आवर ब्लॉक फॉर रिवीजन।